अब वो जितना भगवान की इच्छा से फल होते हैं, ऐसे निरूपण करने वाले जितने भी वचन हैं उन सब की व्याख्या इस तरह से कर दो, बात खत्म। तो ये वेद का मत ही हुआ ना। अब ये अब हमारे यहाँ विवाद होता है कि आलू का साग है, वो ठाकुर जी को ऐसा मीठा मीठा क्यों और उगाते हो। अब बनाने वाले के ऊपर सब चढ़ बैठते हैं। बनाने वाला कहा कि मैं को उसकी सौगंध खा के कहूँ, इसमें मैंने एक चीनी का दाना भी नहीं पटका है। अब समाधान कैसे करना? आलू ही मीठे आते हैं तो करें क्या? तो समाधान तो हो सकता है ना। हर चीज़ की व्यवस्था है समाधान करने के लिए। अब आलू क्यों मीठे हैं तो लाने वाले को पकड़ो, लाने वालों को इसका तो अंत ही नहीं है। पर अगर आप में उत्साह है, शक्ति है, तो जहाँ तक पहुँच सकते हो पहुँचो। ठीक है। हाँ, બ્રહ્મના જ્ઞાન માટે જો સાત્વિકતા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો અનુભૂતિ એ તો આખી પેલું અલગ જ ટોપિક છે, કેમ કે ગોપીજનો તો સાત્વિક રાજસ ને તમસ ગુણ હતા, તો એ તો બધાને અનુભૂતિ તો હતી ને ત્યારે ઠાકોરજી સાક્ષાત બિરાજતા, તો એ તો આખો અલગ ટોપિક ન થઈ ગયો। हाँ, तो नेहलबेन ने यही तो उत्तर दिया कि वर्ण लभ्य है। ब्रह्म जिसका वर्ण करता है उसके सामने अपना रूप प्रकट कर देता है। अब तामस हो तो होने दो, आप रोते रहो, माथा पीटते रहो कि हमने इतने जन्म सात्विक होने में बिता दिए और तामस लोग ले गए। તો અનુભૂતિ માટે તો એવું બ્રહ્મ જ્ઞાન તો એવું કાંઈ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી ને, એ તો બ્રહ્મની ઈચ્છા છે। इच्छा के भरोसे बैठे रहो। ब्रह्म ये चाहता है कि थोड़ा कुछ करे, ज्ञान प्राप्ति का उद्यम, पीछे मैं दर्शन दूं, तो उतना और ज़्यादा विलंब होगा। खाली फालतू बैठे हो तो कुछ करो न, उसके भरोसे क्यों बैठे हो? वैसे भी कुछ न कुछ तो करोगे ही, खाली तो बैठोगे नहीं। तो ऊटपटांग काम करो, उसके बजाय ऐसा कुछ कर्म, ज्ञान, उपासना, ऐसा जो कुछ कहा है वो करते रहो। समय भी बीतता जाएगा। इस बीच में अगर उसकी इच्छा हो गई तो मिल गया, नहीं मिला तो कुछ बुरा तो नहीं किया, किया तो अच्छा ही किया ना। कि मुरमुरे के पैकेट में कितने मुरमुरे साबुत थे, कितने टूटे हुए आए, इस तरह से समय बिताना, उसके बजाय कुछ सार्थक काम क्यों नहीं करें? लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, ऐसा लॉकडाउन मत करो। और कुछ है? तो पंच रूपाणि गणयति अग्निहोत्रम इति। अग्निहोत्रम तथा दर्श पूर्णमासः पशुस्तथा चातुर्मासानि सोमश्च क्रमात् पंचविदो हरि। जो मंगल कारिका में ये कहा कि पंचरूप भगवान होते हैं, पंचात्मक होते हैं, वो पंचात्मक कैसे होते हैं वो समझाते हैं कि एक अग्निहोत्र, दूसरा दर्श पूर्णमास, तीसरा पशु, चौथा चातुर्मास्य और पांचवा सोम। इस तरह से हरि ही पंचविध रूप में वर्णित हैं। इसकी व्याख्या करते हैं कि ये क्या बात कही कि मंगल कारिका में पंचात्मक द्विरूप और साधनों से बहुरूप ऐसे कृष्ण, ये प्रमेय है वेद का। यानी जो भी वेद है उससे अगर कुछ भी जानने योग्य है, समझने योग्य है, तो वो श्री कृष्ण है। इस तरह से प्रमेय का निर्णय किया। जब तक प्रमेय का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसका बल नहीं नापा जा सकता है।
इसलिए कहते हैं कि प्रमेयम निर्णीय ही बलम वक्तव्यम। पहले प्रमेय का निर्णय कर लें, उसके बाद उसके बल का निर्णय किया जाता है। वो प्रमेय द्विविध है। उसका बल का निर्णय करते हुए कहते हैं कि वो प्रमेय दो तरह का होता है, एक प्रमाणानुरोधी और दूसरा स्वतंत्र। प्रमाणानुरोधी यानी शब्दादि प्रमाण से जो समझ में आए वैसा जो है वो प्रमाणानुरोधी, और जो इन प्रमाणों से समझ में न आए ऐसा वो स्वतंत्र प्रमेय। हम अभी जो सुबोधनी जी में हमारे चल रहा है जन्म प्रकरण संपन्न हुआ, उसमें जो बात आई उससे समझ लें कि प्रमाणानुरोधी यानी मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ये पूरा जगत जानता है। पर गोकुल में भी प्रभु का प्राकट्य हुआ है, ये किसी प्रमाण से साबित हो सके ऐसी बात नहीं है। वो वाक्य शेष से उसका निर्धारण होता है। यानी ऐसे ऐसे संकेत सर्वत्र छुपे छुपे शब्दों में दिए गए हैं जिससे हमें ये पता चले कि प्रभु लोक वेदातीत प्रभु का प्राकट्य भी यहाँ हुआ है। तो ये स्वतंत्र प्रमेय हो गया। जैसे भगवान ने अपना जो रूप प्रकट दिखाया है, अब अर्जुन को ये नहीं पता था कि विराट रूप जो दर्शन हुए ऐसा रूप भी श्री कृष्ण का है कि जो मेरा रथ चला रहे हैं। वेद में यद्यपि कहा गया है, पर वो वही वेद पुरुष इस समय कृष्ण के रूप में हैं और वो ऐसे हैं। ये तो अर्जुन ने ऐसी कोई साधना नहीं की थी। तो लोक प्रसिद्ध जो कृष्ण हैं चार भुजा वाले, वो ऐसा मानो कि उस समय प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से अनुभव में आने वाले प्रमाणानुरोधी प्रमेय, और दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमैश्वरम, ऐसी कृपा से जो स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया, वो तो उस प्रमेय ने अपने सामर्थ्य से अपने स्वतंत्र संकल्प से कराया। उसमें अर्जुन की योग्यता भी नहीं देखी है और न ऐसे कोई उसके साधन उसने किए हों, उसकी अपेक्षा रखी हो। तो वो स्वतंत्र प्रमेय हो गया, प्रमाणों के अधीन नहीं पर प्रमाणों से स्वतंत्र निरपेक्ष, ऐसे समझ लो। तो दोनों तरह के प्रमेय होते हैं। जैसे कई लोगों के बारे में हम ये जानते हैं कि वो जैसे कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पर उसके परिचय में आने के बाद पता चलता है कि वो अच्छा गाता भी है, कोई अच्छा बजाता भी है, कि कोई अच्छा चित्रकार भी है। तो एक उसका लोक प्रसिद्ध या प्रमाण से ग्रहित होने वाला है, वही नेम प्लेट लिखी है उसके ऊपर, उसकी डिग्री लिखी हुई है, तो ये प्रमाण से उसका स्वरूप का ज्ञान हुआ। और जो उसका भीतरी व्यक्तित्व है या दूसरे उसके पहलू हैं, वो उस तरह से प्रसिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे तत्र आद्यम निरूप्यते, अब उसमें जो प्रमाणानुरोधी है उसका निरूपण किया जाता है। वो कौन से? अग्निहोत्र, दर्शपूर्णाश, निरूढ़, पशु, चातुर्मासी और सोम, ये पंचविध जो है वो प्रमाणानुरोधी प्रमेय के रूप हैं, 5 तरह के। अब 5 हैं, उसमें दर्श पूर्णमास को 2 मत समझ लेना, वो एक ही यज्ञ के प्रकार हैं। इसलिए कहते हैं कि दर्श और पूर्णमास ये दोनों एक ही हैं। उसे एक समझना क्यों चाहिए? क्योंकि परमेष्ठिनोवा एष यज्ञ, यहाँ एक वचन उसके लिए कहा है। दर्श पूर्णमास का जहाँ निरूपण हुआ है वहाँ एषः, एतौ अगर 2 होते हैं तो एतौ होता, पर ऐसा नहीं कहा है, एक वचन से इसका निर्देश हुआ है। इसलिए दर्श पूर्णमास यज्ञ की एक ही वैरायटी है, यहाँ उसका एकत्व निर्णित है। पशु निरूढ़, पशु याग जो है
उसकी निरूढ़ संज्ञा है। पशु याग कई तरह के होते हैं, उन सभी पशु याग की निरूढ़ संज्ञा, निरूढ़ पशु याग, इस तरह से उसको बुलाया जाता है। और चातुर्मास्यानि स्वतंत्राणि, चातुर्मास्य 4 तरह के होते हैं, 4 पर्वों पर किए जाते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र तरह के कर्म हैं। सोम का मतलब होता है अग्निष्टोम। एते क्रमेणैव कर्तव्या, इन 5 विध यज्ञों को जहाँ जिस क्रम में गिनाया गया है उसी क्रम में उनको करना होता है। एतेषाम नितराम रूढ़, बहुत अच्छी तरह से जमा हुआ, यूप को अच्छी तरह से खोद खाद के बहुत मजबूती से गाड़ा जाता है, जिससे कि उससे बांधने पर पशु उसको तोड़ के भग न जाए। तो निरूढ़ पशु। अब ये जो हैं, ये पंचविध जो यज्ञ हैं वो तो क्रिया से सिद्ध होते हैं, क्रिया रूप होते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है वो क्रिया से ही संपन्न होता है। तो किसी के मन में ऐसा होता हो कि जैसे भगवान हैं, इनको पंचात्मक हरि हैं ऐसा कहा है, तो किसी पदार्थ के बारे में हम ये एक विधान करें कि ये हरि है तो समझ में आए, पर जो क्रिया है उसको हरि कहना ये समझ नहीं आता है, ऐसी बात है। तो इसका मतलब शायद ऐसा हो कि यज्ञकर्ता जो क्रिया करता है उस क्रिया को देखकर भगवान प्रसन्न होते हों और फिर भगवान उसको फलदान करते हों, उस अर्थ में हरि उसको कहा हो, ऐसी आशंका यहाँ कोई करता है। तो समझाते हैं कि ऐसा उसका मतलब नहीं है, ये यज्ञ क्रिया रूप स्वयं हरि ही हैं। ऐसा नहीं है कि क्रिया से प्रसन्न होकर प्रभु कुछ फलदान कर रहे हैं, यानी क्रिया प्रभु से भिन्न है, वो भिन्न प्रभु क्रिया को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है, वो क्रिया रूप भगवान ही है, ये उसका मतलब है। इसलिए इन यज्ञों की भगवद रूपता में संशय नहीं करना चाहिए, उनको भगवद रूप जानकर ही करना चाहिए। इसलिए पंचविध हरि ऐसा कहा है। अब इसको व्रजभाषा देख लो कि प्रमेय को निर्णय करी के वाको बल कहे हैं। वो प्रमेय 2 प्रकार को है, एक प्रमाण के अनुसार प्रमेय हो है तथा एक स्वतंत्र। तहाँ प्रमाण के अनुसार जो प्रमेयता को निरूपण करें हैं। अग्निहोत्र भगवान को प्रथम रूप है, याकू वेद में जहाँ ताहीं जिए तहाँ ताहीं करनो ऐसो लिख्यो है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात। दर्श पूर्णमास भगवान को दूसरा रूप है, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, ऐसी विधि है। निरूढ़ पशु यज्ञ आपको तीसरा रूप है। वैश्व देवादि 4 पर्व रूप जो चातुर्मास्य हैं वे भगवान को चौथो रूप हैं। 5वां सोम जो अग्निष्टोम यज्ञ है वो भगवान को पंचम रूप है। याग क्रम सो ही इन यज्ञन को किए जाए हैं, यानी प्रतिदिन अग्निहोत्र, अमावस्या और पूर्णिमा को दर्श और पूर्णमास यज्ञ, 4 पर्वों पर चातुर्मास्य, 6 महीने में निरूढ़ पशु याग और वर्षांत में सोम यज्ञ, ये क्रम है। हाँ, वो वैदिक ज्योतिष में उसका निर्णय दिया गया है कि जो ये पर्व कब आता है तब वो यज्ञ आपको करना है। तो वो 4 पर्व उसके तय किए गए हैं। वैश्वदेव पर्व होता है, इसी तरह अन्य भी 3 पर्व होते हैं जिन पर्व पर ये यज्ञ किए जाते हैं। प्रतिदिन अग्निहोत्र, प्रतिमास दर्श पूर्णमास, 6 महीने में पशु यज्ञ, चातुर्मासीय वैश्वदेवादि यज्ञ 4 पर्वन में
प्रतिपर्व करने तथा वर्ष के वर्ष सोम यज्ञ, ये क्रमात् परंच वेदो हरि। अब यहाँ शंका करते हैं कि यज्ञ तो क्रिया रूप है, इन करी के भगवान की इज्ज्या अर्थात पूजा करी जाए तो भगवान प्रसन्न होते होएंगे। तासो भगवान की प्रीति के साधक इन यज्ञन को कहना चाहिए। इनको भगवान को रूप कैसे समझ लें? तो यज्ञ की भगवत रूपता कैसे समझ में आ सकती है, ये प्रश्न किया। अब उसका समाधान देते हैं कि वेद में कहा है यज्ञो वै विष्णु, भागवत में कहा है माम विधत्ते अविधत्ते माम, इत्यादि श्रुति भागवतादि वाक्यन में यज्ञ की भगवत रूपता लिखी है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यज्ञ ही भगवान है। तासों वेदादि विरुद्ध मत आदरणीय नहीं है। तो जिन लोगों ने ये आशंका उठाई थी कि यज्ञ की क्रिया को देखकर प्रसन्न होकर भगवान फल देते होंगे, इसलिए यज्ञ भगवत रूप नहीं है, भगवान यज्ञ से पृथक हैं, ऐसा जिनका विचार है वो यहाँ मत स्वीकार्य नहीं है। अब दूसरी कारिका, इस संबंध में किसी को कुछ पृष्ठव्य हो तो हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे सोम जो अग्निष्टोम है यज्ञ, जो अग्निष्टोम का मतलब अग्निदेव को कहा जाता है। इस यज्ञ में देव के रूप में अग्नि की प्रमुखता है। और स्तोम यानी उसकी स्तुति, वो व्याकरण के नियम के अनुसार यहाँ ष्टुत्व हो जाता है। अग्निस है उसका जो दंत्य सकार है उसका मूर्धन्य हो जाता है, उस स्तोम का जो तकार है उसका टकार हो जाता है स्टुनाष्टु से। तो इस तरह से अग्निष्टोम, अग्नि स्तोम यानी जिसमें अग्नि की स्तुति की जाती है, ऐसा जो यज्ञ उसे अग्नि स्तोम कहा जाता है। साथ में बोले तो अग्निष्टोम। ये चातुर्मास्यानि स्वतंत्राणी, ये समझ में नहीं आयो। मतलब ऊपर प्रमाणानुरोधी स्वतंत्रंच, ऐसे जो प्रमेय द्विविध कहे उसमें जो स्वतंत्र कहा है, इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये नहीं समझ। यानी वो जैसे दूसरे यज्ञ टाइम बाउंड होते हैं उस तरह से इसमें उस तरह का फिक्सेशन नहीं है उस कब करना उसके बारे में। वो पर्व जब आता हो तब किए जाते हैं। वो पर्व जो होते हैं वो ग्रह नक्षत्रों के योग से बनते हैं, वो जब जब आते हैं तब करने के हैं। उसमें ऐसा नियम नहीं है कि 4 महीने ख़त्म हुए तो चातुर्मास्य करो, ऐसा उसका मतलब नहीं है। इसके लिए कहा कि वो स्वतंत्र हैं। और उसमें ये भी बात है, स्वतंत्र का मतलब कि ये पंचविध यज्ञ हैं, उसके क्रम में भी चातुर्मास्य यज्ञ को लिया जा सकता है और कोई चाहे तो स्वतंत्र रूप से भी उस यज्ञ को कर सकता है। यानी जो अग्निहोत्री न हो उसको भी कोई और कारणवश यज्ञ करना हो तो चातुर्मास्य यज्ञ में से, जैसे वैश्वदेव का आराधन करना है तो चातुर्मास्य के वैश्वदेव पर्व में वो वैश्वदेव का आराधन कर सकता है, क्योंकि उसके देवता विश्वदेव होते हैं, ऐसा मतलब है। हाँ, माइक आपो ने पास। इसमें ऐसे कहा है कि प्रीति साधक जो हो उनको यज्ञ करना चाहिए, लेकिन ऐसे कहते हैं कि प्रभु जब तप यज्ञ से प्राप्त नहीं होते, लेकिन यहाँ का है प्रभु ही यज्ञ स्वरूप है, तो यहाँ कैसे लियो जाए जीजे? हाँ, तो किस अर्थ में प्रीति साधक के लिए यज्ञ करना ज़रूरी है? लेकिन ऐसे भी तो प्रभु कहते हैं ना, मेरी प्राप्ति के लिए जब तप यज्ञ से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। वैसे भी गीता के वचन में तो कहा है ना प्रभु ने, तो यहाँ कैसे लिया जाए कि प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रभु का यज्ञ जरूरी है? वो कैसे, किस संदर्भ में क्लियर?
प्रश्न समझ में आया हो और किसी को समाधान देना हो तो। आशंका को छोटी कर दो। यज्ञ हैं वो क्रिया साध्य होते हैं, क्रिया भगवान नहीं हो सकती है। तो क्रिया अलग वस्तु है, भगवान अलग वस्तु है। प्रश्नकर्ता ये पूछना चाहता है। तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि क्रियारूप भी भगवान ही हैं, ये सिद्धांत है। और प्रीति साधक है उस बात को छोड़ दो, प्रश्न में उसकी महत्ता नहीं है यहाँ जो आशंका की जा रही है। अब प्रभु वेद विहित कर्म कोई करता है उससे प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक दूसरा विचार का विषय है। वो इस प्रश्न के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि यज्ञ रूप भगवान है या यज्ञ रूप क्रिया से भगवान कोई स्वतंत्र हैं, ये प्रश्न है। उत्तर ये है कि यज्ञ रूप भगवान हैं। आया समझ में? अब ये प्रश्न है कि इन यज्ञ जप तप आदि से भगवान प्राप्त होते हैं कि नहीं होते हैं, या ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? प्रसन्न होते ही हैं। भगवान ने जो कहा है वो कोई करता है तो क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? भगवान ने ही तो कहा है कि यज्ञ करो। तो कोई भगवान की आज्ञा है इसलिए यज्ञ करता है तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? होंगे ही। और प्रसन्न होंगे तो प्राप्त क्यों नहीं होंगे? प्राप्त भी होंगे, होते ही हैं। तो जहाँ प्रभु कृपा विचारते हैं वहाँ यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का आविर्भाव होता ही है, ऐसा सर्वत्र वर्णित है। नियम तो कहीं भी नहीं है। भक्तों को भी कोई ये सोचे कि मैंने इतनी माला जप ली, मैंने 3 गिरिराज जी की परिक्रमा लगा दिए, तो अब सैल्यूट मारकर भगवान मेरे सामने आ जाने चाहिए कि लो आ गया। ऐसा तो भक्ति के बारे में भी नियम नहीं है, तो यज्ञ तप के बारे में क्या कहा जा सकता है? आया ना समझ में? हाँ बोलो। जे अग्निष्टोम में आपने कही कि वहाँ में अग्नि की स्तुति हुए है, और अग्निहोत्र में भी अग्नि को ही प्रगटा के वो यज्ञ, मानी दो में डिफरेंस क्या है जे? अग्नि तो, अग्नि के बिना तो कोई भी यज्ञ नहीं होता है। स्वाहा किस में करेंगे? तो अग्नि तो होती ही है ना। पर सब यज्ञ के अपने अपने देव होते हैं, प्रमुख देव। जहाँ अग्नि प्रमुख देव है वहाँ वो प्रज्वलित अग्नि है या यज्ञ कुंड है, वो आहुति का वाहक नहीं होता है, भोक्ता भी होता है। और जहाँ उस देव यज्ञ के देव अग्नि नहीं है वहाँ अग्नि आहुति का वाहक बनता है, ये उसका मतलब है। यह भी आपने बताया था कि यज्ञ नारायण के रूप में भी प्रकट हो सकता है, तो बड़ा अवतार है भगवान का, तो वो यज्ञ अवतार के रूप में ही है। हाँ, ऐसा माना। सही बात है। वो मतलब कोई यज्ञ करेगा उसके सामने वराह रूप में नहीं प्रकट होंगे, वो तो वरना बेचारा डर जाएगा। वो तो वराह तो उन्होंने कोई विशेष काम के लिए लिया। वो तो पृथ्वी का उद्धार करना था, हिरण्याक्ष के लिए वो प्रकट हुए थे। हिरण्याक्ष को यज्ञ करे और प्रकट हो जाए तो अलग बात है उस रूप में। ठीक है। हाँ, प्रणाम जी। जैसे यहाँ पे जो बताओ कि 5 यज्ञ है वो क्रम में करने हैं, तो और जो चातुर्मास का उसका फिक्सेशन नहीं है, वो पर्व के हिसाब से होता है, तो फिर वो क्रम में कैसे होंगे? नहीं, जो पंच यज्ञ के रूप में दीक्षा लेकर जो करता है उसको तो वो क्रम में ही प्राप्त होगा। जैसे नित्य सेवा जो करता है घर में ठाकुर जी की, उसको सभी उत्सव क्रम में प्राप्त होंगे। पर जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता है, वो दर्शनीय भगत है, उसको कभी तरंग आ गई
कि मुझे ये मनोरथ कराना है, तो वो सिलेक्ट करके कुछ भी कहीं भी करा देगा। उसके लिए फिर कोई ये नियम नहीं है कि क्रम से करो, कि पूरे साल में पूरी साल की सेवा करो, उसमें वो तिथि आए तब वो ठाकुर जी को मनोरथ अंगीकार कराओ। वो क्रम उसका नहीं होता है ना। तो 360 दिन में वो एक दिन खाली हाथ बांधकर, जब उसको फ़ोन आता है कि दर्शन खुले हैं, तब पहुंच जाता है प्रसाद लेने। तो ये उस तरह का है। स्वतंत्र का मतलब ऐसा है, क्रम से भी करो और ऐसे ही विजिटिंग अपीयरेंस के रूप में भी हो सकता है। तो अब आगे कहते हैं कि साधन साध्य रूपता न एकस्य इत्याशंक्य सर्वत्र भगवत एव द्विरूपत्वमिति वक्तुमाह तत्साधनंच सहरि इति। इस तरह से जो निरूपण यहाँ किया कि इस तरह भगवान पंचविध हैं, और जो पंचविध हैं वो भगवान हैं, यानी यज्ञ स्वरूप भी भगवान ही है। अब यज्ञ स्वरूप भगवान है, तब यज्ञ से प्राप्त कौन होता है? वो फिर कोई और वस्तु है? कुछ वस्तु सिद्ध होती हैं, कुछ साध्य होती हैं। सिद्ध का मतलब जैसे ये पुस्तक है, कोई हमें पुस्तक देता है कि इसका सत्र होगा, ये पुस्तक लो, ये सिद्ध हो गई। जो है वस्तु, उसमें आपको कुछ करना धरना नहीं है, खोलना है सिर्फ उसको। पर ज्ञान तो सिद्ध नहीं है, साध्य है। इस पुस्तक में जो बात लिखी गई है उसको अपने दिमाग में बैठाना, इसमें जो लिखा गया है उसको समझना, सुलझाना, ये सिद्ध नहीं है, ये साध्य है। आया समझ में? जैसे बाजार से हम आटा लेकर आते हैं, वो आटा सिद्ध है, पर रोटी सिद्ध नहीं है, वो साध्य है। यानी अब आटे को जल में मिलाकर और उसको बेल कर सेक कर वो तैयार करना है, वो साध्य है। तो अब यज्ञ रूप भगवान है ऐसा कह दिया, तो यज्ञ एक क्रिया है, वो क्रिया से कुछ हासिल होता है जिसे साध्य कहा जाता है। कुछ हासिल नहीं होता ऐसी क्रिया कोई क्यों करेगा? तो यज्ञ है वो कुछ प्राप्त तो कराता है, वो जो प्राप्त कराता है उसको साध्य कहा जाता है या फल कहा जाता है। साध्य यानी फल। तो इसमें साध्य साधन भाव क्या हुआ? आपने तो साध्य जो साधन है उसी को भगवान कह दिया। तो अब साधन रूप जो भगवान है वो आपको क्या प्राप्त कराएंगे? अर्थ प्राप्त कराएंगे, काम प्राप्त कराएंगे, मोक्ष प्राप्त कराएंगे। तो फल के रूप में अब क्या होगा? जैसे ये प्रश्न हमारे यहाँ सेवा के बारे में भी कहा जाता है कि सेवा साधन भी है और फल भी है। अब फल भी है तो फिर अब सेवा करने के बाद अब कुछ मिलेगा नहीं, बद्दू आमाच्छे।